तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य सागर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। तो आज मैं अपनी वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एम एस एक्सेल के बारे में। तो किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम मार्कशीट बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन को पोर्ट लैंडस्केप पे कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे आपको एक्सेल की पूरी फीलिंग आए हैं, जिससे देखने में भी अच्छा लगे आपका एक्सेल। तो सबसे पहले ऐसे खोलने के बाद प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखकर। ना डाउनलोड हो तो बता देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस ऐप की। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मार्कशीट लिख लिया ऊपर टॉप में टॉपिक के नाम पे। ठीक है, नेम लिखेंगे दूसरे कॉलम से, फिर हम लिखेंगे सेकंड बॉक्स में जाके नेम। फिर हमारे सब्जेक्ट नेम्स आएंगे, जैसे कि समझ लो मेरा सब्जेक्ट पहला ले लिया मैंने इंग्लिश। अब ऐसे ही मैं दूसरा ले लूँगा, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जैसे मैंने ले लिया मैथ्स। फिर ले लिया इसी तरीके से फिज़िक्स, फिज़िकल एजुकेशन। और ऐसे ही फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जी के। ले लो जी के। चलो मार्कशीट का टॉपिक हटाओ, अभी ये देखो जी के ले लिया मैंने। फिर मैं नेम चालू करूँगा लिखना, कोई भी नाम, राहुल, राज, राहुल, ऐसे आप नाम भी लिख सकते हो। जो भी नेम आपके दिमाग में आए उन सभी नेम्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर नेम वगैरह लिखने के बाद आपको उन सभी लोगों के मार्क्स लिखने पड़ेंगे कि उनके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए। फिर इसी नंबर वगैरह इन सब चीज़ों को लिखने के बाद हम उन सभी का टोटल करना सीखेंगे कि किस तरीके से फ़ोन से हम टोटल कर सकते हैं, है ना। एक्सेल के ऊपर हम पूरी एक तरीके की मार्कशीट तैयार करना सिखा रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग ही मार्कशीट से करवा रहा हूँ कि मार्कशीट कैसे बनाई जाए फ़ोन से, एक्सेल एम एस एक्सेल से। ठीक है, जो काम हमारा मोबाइल वो लैपटॉप और कंप्यूटर पे होता है वो हमारा फ़ोन से भी हो सकता है, स्मार्टफोन से अगर करा जाए तो ये छोटा काम है, ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है। देखिए हमने मार्क्स लिख लिए 56 नंबर, 67, 78। तो ये सारे हमारे मार्क्स हो गई है जो कि मैं लिख रहा हूँ। अब मार्क्स लिखने के बाद ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट डाले उन सभी के मार्क्स लिख लेंगे। जैसे मैथ में मैसेज हटाओ 45 इसके आए, राज के, राहुल के आए 78, 66 आए, मुकेश के 65 आए, गौरव के, अमन के 45, स्वप्निल 78। ऐसे हम सब के मार्क्स ऐसे लिखते जाएंगे। और चलो तो हो रहे सबके मार्क्स लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी लिख देंगे अब हम फटाफट फटाफट। और देखो मैं पता है कैसे लिख रहा हूँ, मार्क्स लिखा जैसे मैंने लिखा यहाँ 37, और ये जो क्रॉस के नीचे ये एंटर का साइन आ रहा है ना, एरो आ रहा है, ये वाला एरो, तो मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिर मैं नीचे पहुँच जा रहा हूँ। मुझे बार बार उस बॉक्स पे नहीं जाना पड़ रहा, मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही नीचे पहुँच जा रहा हूँ। देखो मार्क्स लिख के, नंबर लिख के, और क्रॉस के नीचे जो एरो बन रहा है उस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, वो नीचे पहुँचा दे रहा है मुझे ऐसे फटाफट। अब मेरे ये सब मार्क्स हो गए सबके। अब मैं टोटल निकालना सिखाऊंगा कि टोटल कैसे निकालते हैं। तो देखो फार्मूला लगेगा, फार्मूले को ध्यान से समझना, देखना। देखो सबसे पहले हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना तो उसको एक्सेल के ऊपर तो सबसे पहले इक्वल का साइन आता है, फिर लगाएंगे हम सम कर रहे हैं ना, सम मतलब टोटल, तो सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा। अब वहाँ जहाँ से मार्क्स की स्टार्टिंग हुई है और जहाँ पर सारे मार्क्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक लेकर जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। सेलेक्ट तभी होगा जब आप इक्वल टू का साइन लगाओगे और जो फार्मूला उसका नाम लिखोगे। ठीक है, अब ये देखो 182 आ गया। ऐसे ही हम दूसरे में भी निकाल कर दिखा रहा हूँ मैं। देखो सम लिखा, इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में फिर सेलेक्ट करा, जहाँ सेलेक्ट वहाँ तक करना है जहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट और जहाँ पर वो सब्जेक्ट ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक सेलेक्ट करना है। अब समझ लो मेरे को ना अब ये चीज़ें बार बार लिखनी पड़ेगी। अब जिसे नहीं पता होगा वो बार बार लिखेगा, जिसे जानकारी होगी वो क्या करेगा, देखते जाओ। अभी मैं एक और चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। अब मैंने मेरे दिमाग में है कि नहीं भाई अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं एक काम करता हूँ, जो इन सब का टोटल है वो अपने आप ही आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये सर्कल मैं इसको जैसे टिक करूँगा तो सर्कल से बना हुआ होगा, फिर ऐसे करने के बाद फिल का ऑप्शन आएगा ना, तो फिल पे मैं जैसे ही चला जाऊँगा वैसे ही अपने आप टोटल होके आ जाएगा सभी का। ऐसे ही मैं आगे की जितने भी है सब में दिखाने वाला हूँ। मैं निकालने जा रहा हूँ परसेंटेज, तो अब देखिए परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज भी निकालना सीखे।
देखो अब मैं परसेंटेज निकालूंगा इन सभी की। आपको पता है परसेंटेज हमेशा टोटल से निकलती है, तो टोटल का ही यूज़ करके हम परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले इक्वल टू आएगा। मैंने बताई है कि इक्वल टू के बिना कोई भी फार्मूला नहीं लगने वाला एक्सेल पे। इस बात की जानकारी, बेसिक जानकारी है, ये तो ज़रूर होनी चाहिए। ये कंप्यूटर पे भी होता है, लैपटॉप के भी होता है। अगर आप एक्सेल पे कोई भी फार्मूला लगा रहे हो तो इक्वल टू तो ज़रूर आएगा स्टार्टिंग में। इक्वल टू लगाया और टोटल का सेलेक्ट कर लिया। टोटल जैसे टोटल का जो नाम था इस बॉक्स का वो था F3, तो F3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 एंड डिवाइड करना है। पता है किससे? देखो हमारे कितने सब्जेक्ट लिखे हैं मैंने 4 सब्जेक्ट लिखे हैं ना, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और जीके। तो कितने हुए? 4 के 400। तो 400 से डिवाइड करा और एंटर मारा, हमारा आ गया परसेंटेज। फिर ऐसे ही फिल करके खींच के हम वही कर लेंगे और हर मतलब हर एक नाम के आगे जो भी उसके मार्क्स है उसकी परसेंटेज टोटल से निकल जाएगी। फिर अब दूसरा देखो, मैं दूसरा क्या करूँगा, ये क्या आ गया, कमेंट का बैक करो, वो डिस्कार्ड कर दो, सॉरी। हाँ, तो रिज़ल्ट निकालेंगे। फिर हम रिज़ल्ट निकालने के लिए फिर हम इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे। और रिज़ल्ट का जो फार्मूला होता है हमारा, इफ़ ब्रैकेट के बाद आएगा हमारा मिनिमम, ठीक है। और मिनिमम फिर ब्रैकेट आएगा, फिर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पर सब्जेक्ट ख़त्म हो रहे हैं वहाँ तक। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 लिखा। फिर कॉमा आएगा, फिर डबल कॉमा, फिर पास, डबल कॉमा से क्लोज क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल कॉमा, फिर फेल, फिर डबल कॉमा और फिर कर देंगे ब्रैकेट से क्लोज। और एंटर जैसे मारेंगे तो पता चल जाएगी ये बंदा पास है या फेल है, क्या है, पता चल गया। ये क्या हो गया? पास हो गया राज। तो ऐसे हम इसको भी फिल कर लेंगे तो सब में पता चल जाएगी कौन कौन पास है कौन कौन फेल है उसके परसेंटेज के हिसाब से। अब हम इन सभी लोगों की रैंक निकालेंगे कि कितनी रैंक आई है। तो रैंक निकालना भी सीखो। देखो दो रैंक निकालते हैं हम। इक्वल टू लगाया, RAN के रैंक लिखा, ब्रैकेट लगाया। फिर ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। रैंक किससे निकलती है? परसेंटेज से? नहीं, रैंक हाँ परसेंटेज से ही निकलेगी यार। नहीं नहीं, हाँ, तो परसेंटेज पे टिक करा। फिर G3, G डॉलर आएगा 3 और रेशियो, और जहाँ तक है वो वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा $3 से लेके $10 तक है तो $10 तक सेलेक्ट कर लिया। फिर हम कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर जैसे मारेंगे वो सब रैंक निकल गई। अब ऐसे ही इस रैंक को नीचे तक खींच लेंगे तो सबकी रैंक निकल जाएगी। देखो 1 भी आई है रैंक, 7 भी आई है, 6 भी आई है, 5 भी आई है, 3 आ गई। तो ये सब हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमारी ये पूरी मार्कशीट कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने उस बंदे हर एक बंदे का टोटल भी निकाल दिया, परसेंटेज भी निकाल दी, पास है फेल है ये भी निकाल दिया, रैंक भी निकाल दी। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो मैं इसमें ना कुछ क्रिएटिंग करके दिखाऊंगा, क्रिएटिंग देखना मेरी। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है, अभी देखो रैंक ये हट गया, एक बार फिर से कर देते हैं रैंक को, फिल कर दिया नीचे तक, हाँ बस ख़त्म। तो देखो भाई अब मैं ना आपको दिखाऊंगा कि हम इस पर कैसे बॉर्डर खींच दें। क्योंकि अगर आप प्रिंट करने जाओगे ना ऐसे तो आपका मतलब पीछे की बैकग्राउंड नहीं दिखेगी, बस ऐसे ही दिखेंगे। पर हमें बॉर्डर चाहिए तो हम होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद देखा होगा आपने कि मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा था तो ये बॉर्डर लग गया। अब वाइट कलर कर देंगे अभी तो। अब देखो ये ऊपर की पट्टी है जो इसकी हेडिंग है, उसको मेरे को मतलब को इसको कलर देना है तो वही फिल कलर करेंगे। और फिल कलर में जैसे मैंने येलो दे दिया, फेस कलर दे दिया, कोई भी आपका जो भी मनपसंद कलर है वो दे सकते हो। अब देखो ये ऐसी दिखाई देगी, बस ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगे और मार्कशीट भी अच्छी लगे जो मैंने बनाना सिखाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो के बारे में बताना। तो मैं इसमें ये भी दिखा सकता हूँ आपको कि होम पे जाके मैंने किस तरीके से इसको बोल्ड करूँगा और मतलब इसको जो ये अलाइनमेंट जो होती है इनसे मैं बीच में भी ला सकता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे करके।